गूगल पे आपका इमेज कभी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल पे ऑलरेडी उससे मिलता जुलता इमेज टॉप 50 या टॉप 100 में रैंक कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि गूगल की एक पॉलिसी है कि गूगल कभी नहीं चाहता कि उसके यूजर्स को एक ऐसा कंटेंट दिखाए जो ऑलरेडी गूगल पे अपलोड है और उनके यूजर्स ने उसको काफ़ी बार देख रखा है, अगर वो टॉप 50 या टॉप 100 में रैंक कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई यूनिक इमेज यूज़ कर भी रहे तो आपने उसका इमेज ऐसे अच्छा नहीं करा है, क्योंकि गूगल पे अगर आप एक नया फ्रेश कंटेंट अपलोड कर रहे हो और फिर भी रैंक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं एसईओ में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे एक परफेक्ट एसईओ कर सकते हैं अपने इमेज का, ताकि वो गूगल में रैंक करे और आपको एक ट्रैफिक आए अच्छा खासा वेबसाइट पे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीटेक मार्केटिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे एसईओ और गूगल एड से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ। फिलहाल आप चेक करेंगे मेरे चैनल पे अभी तक मैंने 5 वीडियोस अपलोड करे हैं। यहाँ पे मैंने कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस डाले और मुझे लगता है कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, एक बार गो थ्रू करिए और मुझे अपना कमेंट दीजिए कि ये वीडियोस कैसा लगा आपको। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जो तरीका मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का बताया है, वो शायद आपने वो तरीका कभी देखा नहीं होगा गूगल पे। तो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियोस को जरूर देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इमेज एसईओ हम कैसे करें। दोस्तों, उससे पहले मैं एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। मेरा वेबसाइट आपको पता होगा, ये gadgetic.com है। मैंने ये आपने पहले भी देखा होगा, आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हैं। तो उसमें इस वेबसाइट के बारे में बात करता रहता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये मेरा एक वेबसाइट है जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ बेसिकली। तो दोस्तों, इस पर मैंने एक ब्लॉग डाला है, आपने देखा होगा, जिसका कीवर्ड है OnePlus Nord 12GB 256GB प्राइस इन इंडिया। इस ब्लॉग को मैंने अभी रिसेंटली अपडेट करा है September 10 को। आज है 12 सितंबर, ठीक है। अगर इस कीवर्ड को मैं सर्च करूँ गूगल पे जाके, दोस्तों मैंने इस कीवर्ड को सर्च करा है यहाँ पे। अब मैं अपने वेबसाइट को सर्च करता हूँ कि मेरा वेबसाइट कहाँ पे है। तो देखिए मेरा वेबसाइट, मेरा ये इमेज है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है अभी, ठीक है। ये सेम इमेज है जो यहाँ पे रैंक कर रहा है गैजेटिक का, और ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, अगर आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाता है। देखिए, तो मैंने ऐसा क्या करा है अपने इस इमेज में कि जिससे ये मेरा इमेज रैंक कर रहा है और धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है और इसकी रैंकिंग बढ़ रही है। चीज़ नोटिस करा होगा कि गूगल पे कभी भी कोई इमेज आप सर्च करते हैं या कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस आते हैं। तो आप नोटिस करिए कि कोई भी इमेज ऐसा नहीं होगा जो डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट से मेरा मतलब है कि कोई भी एक इमेज आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज है, अगर मैं इस इमेज को सर्च करने की कोशिश करूँ, ऐसा कोई इमेज यहाँ पर रैंक करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। गूगल हमेशा चाहता है कि उसके यूजर्स को बिल्कुल फ्रेश कंटेंट मिले और यूनिक कंटेंट मिले। लेकिन गूगल को पता कैसे चलता है कि आपने जो इमेज यूज़ करा हुआ वो यूनिक है कि नहीं। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, आपको बहुत सिंपल है। आप अगर किसी इमेज को डाउनलोड करें, ठीक है, यहाँ से कोई इमेज डाउनलोड कर ले। जैसे मैंने एक इमेज ये डाउनलोड करा है, ठीक है। तो मैंने ये इमेज डाउनलोड करा है एग्जाम्पल के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब आपको यहाँ गूगल इमेज पे आना है, ठीक है। इसका ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और जो मैंने इमेज डाउनलोड करा था उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ये इमेज अपलोड करा, आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे वो सोर्स दिखाने लगा कि ये इमेज मैंने कहाँ से पिक करा है। तो आप चेक करिए, यहाँ पे IGN.com ये दिखा रहा है। तो बेसिकली ये इमेज मैंने IGN.com से पिक करा है। तो गूगल के लिए ये इमेज यूनिक नहीं है। अगर मैं इसको अपने ब्लॉग पर यूज़ करूँगा तो गूगल मेरी इस इमेज को कभी रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस इमेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद वो इमेज कुछ ऐसा सा लग रहा है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इमेज ऐड कर दिया, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। अब फिर मैं इसको वापस से चेक करूँगा। यहाँ पे गूगल मुझे फिर से बता रहा है कि ये इमेज जो है वो IGN.com वेबसाइट से काफ़ी मिलता जुलता है। तो बेसिकली गूगल के लिए ये अभी भी डुप्लीकेट कॉन्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी यूज़ करूँगा अपने वेबसाइट पर तो गूगल कभी रैंक नहीं करेगा। तो दोस्तों, इससे हमें एक बात पता चलती है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, वो मेक श्योर करें कि वो काफ़ी यूनिक हो, ठीक है। उसको आप गूगल लेंस से या कैसे भी करके चेक करें, तो गूगल के पास ऐसा कोई हिस्ट्री ना हो जिससे गूगल पता कर पाए कि ये इमेज कहीं और से पिक करा गया है, डाउनलोड करा गया है। बेसिकली गूगल पे जब वो सर्च करें आप इमेज, तो उसका कोई रेप्लिकेट या डुप्लीकेट इमेज आपको नहीं दिखना चाहिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, जैसे आपको यूनिक इमेज मिल जाता है और अगर आप उसको इमेज को यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग पे, तो हायर चांसेस है कि आप उस इमेज को रैंक कर पाएंगे और उससे आप एक अच्छा खासा ट्रैफिक ग्रैब कर पाएंगे अपने वेबसाइट पे।
अगर आपको नहीं पता है कि इमेजेस यूनिक कहाँ से मिलता है या कैसे पता करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो मैं आप कमेंट करिएगा। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा जहाँ से मैं इमेजेस उठाता हूँ, और वो मैं कुछ तरीके आपको बता दूंगा कि जहाँ से मैं इमेजेस पिक करता हूँ, और जब मैं उसको यहाँ पे गूगल लेंस पे चेक करता हूँ तो वो मेरे लिए बिल्कुल इमेज यूनिक होता है, क्योंकि गूगल के पास ऐसा कोई सोर्स है ही नहीं इमेज कहाँ से पिक करा गया। तो मैं वो तरीके आपको बता दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम कैसे इमेज एसईओ करें कि वो आपका इमेज रैंक करे, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एक यही इमेज है जो मैंने अभी डाउनलोड करके आपको दिखाया था। मान लीजिए कि मेरा इमेज है, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि ये इमेज मेरा बिल्कुल यूनिक है और गूगल के पास कोई सोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इमेज डाउनलोड करा गया किसी, इसके रैंक होने के हायर चांसेस है गूगल पे, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका एसईओ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको करना का एक टूल है, मैं बता देता हूँ। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है cloud.google.com/vision। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ट्राई दी एपीआई, ठीक है। बेसिकली इस टूल का बेनिफिट क्या है कि टूल आपको बताएगा कि गूगल किसी भी इमेज को रीड जब करता है तो उसको उस इमेज में क्या क्या दिखता है और वो इमेज किस किस कीवर्ड पर रैंक होने के चांसेस हैं। तो जैसे कि मेरा यही एक ये जो इमेज है मैं इसी को लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है लेबल्स का, उसके बाद टेक्स्ट का, प्रॉपर्टीज़ का, सेव सर्च का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लेबल्स में आना है। लेबल्स में आप जैसे ही आएंगे इस इमेज को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसके कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाने लगा कि गूगल ये इस इमेज को जब रीड कर रहा है तो वो उसको किन किन कीवर्ड से रिलेट कर रहा है। देखेंगे यहाँ पे जॉयस्टिक, गेम कंट्रोलर, वाइट, इनपुट डिवाइस, लाइट, गैजेट, वीडियो गेम एसेसरीज। तो देखिए अब इससे क्या आपको पता चलता है कि यहाँ पे देखेंगे 95%, 94%, 92%, 92%। इन परसेंटेज का मतलब है कि ये इन कीवर्ड की कितना ज़्यादा रेलिवेंट है। 95% मतलब कि हाईली रेलिवेंट है कि ये जॉयस्टिक है। 94% मतलब सेकंड हाईएस्ट रेलिवेंसी है कि ये गेम कंट्रोलर है, और ये है भी गेम कंट्रोलर है, ठीक है। तो देखिए इससे आपको एक पता चल गया कि ये इमेज जब आप गूगल पे अपलोड करेंगे तो गूगल इस इमेज को कैसे रीड करने वाला है, ठीक है। टॉप 4 कीवर्ड आप अपने इस इमेज को ऑप्टिमाइज करने के टाइम यूज़ करें, ठीक है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने ये सारे कीवर्ड कॉपी कर लिए, इनको यूज़ करना है जब आप इसका इमेज का रीनेम करेंगे। इमेज रीनेम करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और इसमें लिख देना है प्ले स्टेशन गेम कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे सोनी लिख देता हूँ मैं, सोनी प्ले स्टेशन गेम कंट्रोलर, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज़ में फिर से जाना है, एक बार डिटेल्स में जाना है, और जहाँ पे टाइटल लिखा है वहाँ पे ये कीवर्ड पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद टैग्स में ये कीवर्ड पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑथर लिखा होगा, ठीक है। ऑथर को आप ये ब्लैंक छोड़िएगा। उसके बाद आप सारी चीज़ें ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे कॉपीराइट में आप अपना डोमेन लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया गैजेटेक, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसको अप्लाई कर दीजिए पहले। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर इस इमेज को कोई डाउनलोड करेगा मेरे इस इमेज को और अपने वेबसाइट में यूज़ करेगा तो इससे आपको एक अच्छा खासा बैकलिंक मिल जाएगा, क्योंकि तो ये इमेज आपका कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। अब आपको इसको अपलोड करना है ब्लॉग में। अब इसको ब्लॉग में कैसे अपलोड करेंगे वो मैं बताता हूँ। ब्लॉग में अपलोड करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना वर्डप्रेस के, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट का ऑप्शन खोल रखा है। यहाँ पे कुछ भी आप टाइटल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब जब मीडिया ऐड करेंगे आप यहाँ पे, अब ये इमेज आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप इसको एडिट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट लिखा है। ऑल टेक्स्ट में आप अपना कीवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ये सोनी प्ले स्टेशन गेम कंट्रोलर के बारे में है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके, ठीक है। कैप्शन में आप इसका सोर्स दे सकते हैं कि अगर आपने कहीं से ये इमेज उठाया हुआ है तो आप दे भी सकते हैं, बट ये तब देना है कि जब आपने गूगल से कोई इमेज कॉपी कर रखा है या किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आपने इमेज ले रखा है, वो यूनिक इमेज नहीं है, तब आप देंगे। अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक गेम कंट्रोलर वाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेक्स्ट मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, अ वाइट जॉयस्टिक सोनी प्ले स्टेशन
गेम कंट्रोलर। वाइट, अब इसको मैंने यहाँ पे डैश दे दिया, ठीक है। तो एक कीवर्ड ये हो गया मेरा, ये वाइट जॉयस्टिक है, ठीक है। दूसरा हो गया मेरा जो सोनी प्ले स्टेशन गेम कंट्रोलर। उसके बाद इसको अपडेट कर दिया आपने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब गूगल का बॉट आपके वेबसाइट पे आएगा तो वो इस गूगल को रीड करेगा। रीड करते टाइम वो बिल्कुल वही चीज़ रीड करने वाला है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो उसको ये चीज़ें रीड करेगा और इस तरीके से इसको रीड करने वाला है। अब आपने यहाँ पे वो कीवर्ड दे दिया, आपने इसको यहाँ पे दे दिया गेम कंट्रोलर, ठीक है। आपने इसका इमेज नेम कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका कीवर्ड भी आ रहा है, आपने वो सारे कीवर्ड इनपुट कर दिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। तो ये बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज है, ठीक है। अगर आप इस इमेज को, एक बार मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको पहले। अब इस प्रीव्यू देखेंगे, अब इसको ना आप ओपन करिए न्यू टैब में। अब जब इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे यूआरएल में इसके सोनी प्ले स्टेशन गेम कंट्रोलर आ रहा है, यानी कि इसके यूआरएल में भी आ रहा है कीवर्ड, इसके ऑल्ट टैग में भी आ रहा है कीवर्ड, ठीक है। और आपने यहाँ पे कैप्शन में भी दे रखा है कि ये क्या इमेज है, ताकि यूज़र जब आएगा आपके वेबसाइट पे तो उसको पता चलेगा कि ये क्या है। तो ये काफ़ी परफेक्टली ऑप्टिमाइज इमेज है जो आपने यहाँ पे ऐड करा अपने ब्लॉग में। इस तरीके से आप परफेक्ट इमेज एसईओ करते हैं और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद ही आपका ये इमेज रैंक करने लगा गूगल में और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट करा है और मैं इसमें वो अपना सारा एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूँ जो मैंने आज तक सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से चीज़ों को सीखिए एक यूनिक तरीके से, जो यूनिक वेज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपको ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में या एसईओ में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके और मैं और भी आपके जैसे लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।